हेलो हेलो, आदाब, नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लवली पीपल। ये जो छह नहीं 5 महारथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, ये करेंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें। तो इससे पहले कि आज की महफिल की शुरुआत की जाए और आप लोगों को ये बताया जाए कि आज हम सब क्यों शामिल हुए हैं आप लोगों के समक्ष, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने अंदाज में कि रंग भरे इस नज़ारे पर क्या फरमाएं, इस महफिल, हसीन महफिल के इशारे पर क्या फरमाएं, और इन रानाइयों में बैठकर आप क्या फरमाएं। अजी क्या फरमाएंगे? ऑफ कोर्स अपने आने वाले लिट फेस्ट 3.0 के बारे में बहुत सारी गपशप करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है। एंड अब हम क्यों बोले, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी ग्रुप की कोकिला डॉक्टर कोयल बिस्वास से, जो हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले तो कोयल जी, आपसे ये मिन्नत है कि आप ये बताएं कि आपका लास्ट एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी हमसे भी मुलाकात हो गई थी, क्या हसीन नज़ारे थे पुणे के। तो लिट फेस्ट 2.0 के आपके क्या एक्सपीरियंस था, और आप आगे क्या कर रही हैं इस लिट फेस्ट के, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है इस वक्त, इसके बारे में आप हम लोगों को कुछ बताएं। स्टेज इज ऑल जी, योर्स कोयल। थैंक यू। सबसे पहले इस पेज पे, नीलम जी के पेज पर नीलम जी खुद बैठी है, और हमारे जितने भी व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो आगे देखेंगे, आप सबको बता दें कि सब लोग बकल अप हो जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए। हम लोग लिटफेस्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। लिटफेस्ट 2 का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बेहतरीन था, क्योंकि हम लोग तब तक सिर्फ ना एक एक तो हमने पहले जब लिटफेस्ट 1 हम दिल्ली में किए थे साहित्य अकेडमी में, वो सिर्फ कुछ घंटों की मुलाकात थी हमारी, और तभी तभी हम खिड़कियों से ये ऑनलाइन खिड़कियों से बाहर निकलकर एक वास्तविक जगत पे आए थे। मगर लिटफेस्ट 2 वाज ऑसम, क्योंकि इसमें ना हम लोग बहुत गहरे दोस्त बन गए, और लिटरेचर के जो सेवक सेविकाएं हैं यहाँ, जितने हमारे वॉरियर्स हैं, जैसे इनको हम वॉरियर्स नाम दिया गया है, हम लोग सब मिले। मगर यकीन मानिए, झगड़े नहीं, हम लोगों ने लिटरेचर पर ढेर सारी चर्चाएं की। हमारे पास तलवारें नहीं थे, हमारे पास कलम थी, हमारे पास माइक थे, और इतना बेहतरीन गया हमारा 2 दिन का लिट फेस्ट। निवेदिता जी, आपको भी याद है, और आप लोग सब वहां पे थे, हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम मिले थे, और इतने फुटफॉल्स हुए, इतने लोग आए, दैट वाज ऑसम। लाइक हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितना जबरदस्त, आई मीन हमारा लिट फेस्ट का ये ब्रोशर पहुंचा लोगों तक, और ढेरों संख्या में लोग आए। वहां पे जो बुक लॉन्चेस हुए, आई बिकेम फेमस एक्चुअली। लिटरेरी वॉरियर्स के कारण मैं फेमस बन गई अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी में, क्योंकि मैंने ये सारा प्रोग्राम जो है, आप लोगों ने इसका लाइव रिकॉर्डिंग किए थे, आपने इसका लिंक शेयर किया था हमारे फेसबुक पेज, नीलम जी के फेसबुक पेज पर ये सारे थे, और मैंने इसको जबरदस्त शेयर किया था अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि हमारा अक्सर यही उद्देश्य होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाए। और मैं एज अ प्रोफेसर, मैं यही चाहती हूँ कि हम जो कोशिशें कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी तक लेके जाए। और मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने इतना समझा कि लुक, दिस इज फॉर फ्यूचर, और हमें इसको लिटफेस्ट 30, 40, 50 पता नहीं कहाँ तक हमें ले जाना है। और जब पिछली बार हम लोग जाते जाते ऐसा लग रहा था कि ये 2 दिन का क्यों हुआ, 3 दिन का क्यों नहीं हुआ। सो इट वाज सो ब्यूटिफुल। और सब लोग, हम लोग जिस तरह से जुड़े हुए थे, पता नहीं कैसे हम दो लोगों ने एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ लिया था। ऑल्दो फर्स्ट टाइम, कुछ लोगों में तो ऐसा है कि फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, और हम लोगों ने एक दूसरे के काम को संभाल लिया। वी हैड परफेक्ट ग्रुप डायनामिक्स, वी हैड अ परफेक्ट बॉन्डिंग। और सचमुच मैं कहती हूँ कि लिटरेरी वॉरियर्स का जो ये बॉन्डिंग है, ये ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाना चाहिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द लिटफेस्ट 3.0, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पे पिछली बार जो फुटफॉल हुआ था उससे और ज्यादा होंगे, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इतने सारे हो रहे हैं, एंड वी विल हैव मोर एंड मोर ऑफ बुक लॉन्चेस। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। और निधि जी, आपने जो मुझे कहा है कि मेरा प्लान क्या है, तो हम्म। जैसे
अपने कॉन्वर्सेशन में बता रही थी, देखिए लिटरेचर एक ऐसी चीज है जो कॉलेजेस और स्कूल्स में उनके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, और अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे वो दिल से जुड़े हैं। तो ये दिल से जुड़ने वाली जो बात है, मैं इसको और ज्यादा आगे ले जाना चाहती हूँ। और इसके तहत मैंने आप लोगों से बात भी की, वी हैड स्पोकन आफ्टर लिट फेस्ट टू कि हम लोग क्यों ना कोलैबोरेट करें। तो मेरा इंस्टीट्यूशन, जहां मैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट हेड हूँ, माउंट कार्मल कॉलेज ऑटोनमस, जो कि बैंगलोर का एक बहुत बेहतरीन नामचीन कॉलेज है, और इंडिया में ये नंबर 20 तक ये रैंक करती है। वी स्टैंड अमंग वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, और बहुत वेरी जल्दी हम ट्रू। यूनिवर्सिटी भी होने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, दे आर सुपर एक्टिव बच्चे, इतने इतने एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने नीलम जी से कहा कि व्हाई डोंट वी कोलैबोरेट, क्योंकि ये जो हमारा प्रयास है, हम लोग सारे प्रोफेशनल्स, हम लोग इसमें वी आर ऑलरेडी इन द लिटरेरी वर्ल्ड, क्यों ना हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाए, हम इन्हें इसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाए और उनको इन्वॉल्व करें। And to Neelam ji, she readily agreed and we have collaborated. और हम लोग अब ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स करने जा रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, अंडर द बैनर ऑफ LWG एंड MCC, जहाँ पे हम लोग बच्चों को ट्रेन करेंगे हाउ टू डील विद सोशल मीडिया। एक तो सोशल मीडिया का कल्चर हम उनको समझाएंगे कि सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल, एंड उसका सही से इस्तेमाल करो। स्पेशली स्पेशली जब लिटरेचर की बात आती है, तो ये जो खिड़कियां है, छोटी छोटी खिड़कियां जिसमें से हम एक दूसरे को देख रहे हैं, झांक रहे हैं, ये दुनिया की खिड़कियां है, क्योंकि इससे दुनिया को हम देख सकते हैं, दुनिया हमें देख सकती है। तो इस कोलैबोरेशन के जरिए हमारी टीम के जो बेहतरीन प्रोफेशनल्स है, दे आर गोइंग टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स। Not just that, Neelam ji has promised that she will also offer internship to the first best 4 या 5 children. तो उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि we will help students become interns and टीच देम। जैसे हम लोग अब यहाँ पे लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप में बैठ के एक बेहतरीन लिट फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर ये बच्चे होंगे, एंड वी शुड बी ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद मोर एंड मोर ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस, सो दैट लिट फेस्ट सिर्फ एक ईयरली एजेंडा ना होकर वी शुड बी एबल टू डू इट ट्वाइस अ ईयर। और अगर हम इस तरह के कॉलेजेस या स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करें, ना तो हमें स्पेस की कंस्ट्रेंट होंगी, ना हमारे फैन क्लब कम पड़ेंगे, और ऑलरेडी वी हैव अ लॉट, मगर वी विल हैव ऑल दिस प्लस पॉइंट्स, प्लस लिटरेचर को हम सही जगह पे पहुंचा पाएंगे। क्योंकि आज का जो ये सोशल मीडिया का युग है, बच्चे जो इतने गैजेट फ्रीक हो रहे हैं, जब हम उन्हें दूसरा टेस्ट देंगे उनकी लैंग्वेज में ना, दे विल लव इट ऑल द मोर, और वो समझेंगे कि वाओ, दिस इज समथिंग अमेजिंग, और हम लोग इसके जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचा रहे हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि 1 साल, क्योंकि हमारा ये अभी अभी टाई अप हुआ है, कोलैबोरेट हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि MCC भी बहुत जल्दी LWG के साथ मिलकर एक बेहतरीन लिट फेस्ट करेगी, अपार्ट फ्रॉम आवर पुणे लिट फेस्ट। तो इस तरह के हम लोग साहित्यिक सम्मेलन करेंगे, निवी जी, एंड दिस शुड बी दिस, ये एक ऐसी पहल होनी चाहिए कि ना सिर्फ बैंगलोर बल्कि देश के तमाम स्टेट्स में, जहाँ जहाँ पे हमारे लोग हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी पहुंच है, हम ऐसे कोलैबोरेशन करें और स्टूडेंट्स को और ज्यादा हम इसके लिए इंस्पायर करें। आई थिंक मैंने काफी बोल दिया है। थैंक यू कोयल, बट या थैंक यू। थैंक यू सो मच द पॉइंट्स यू मेड। और हम इस वक्त ये कहना चाहेंगे कि जब से LWG आया है इन द सोशल मीडिया, एंड जब से नीलम, रेनू और इन सभी दिग्गजों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी, तो ये चीज हम लोगों ने मेंटेन की है कि वी हैव ऑलवेज प्रमोटेड एंड एनकरेज्ड यंग टैलेंट, न्यू टैलेंट, और ये आज भी हो रहा है, आज तक, इस मिनट तक हो रहा है। तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला सोशल मीडिया का, और हमारे साथ हमारे LWG टीम की जो सोशल मीडिया क्वीन है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आशा जो है सोशल मीडिया
का हम लोग किस तरह से पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं लिट फेस्ट 3.0 भाषा एंड बियॉन्ड को प्रमोट करने के लिए, उसकी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए। और साथ ही आशा is a very very proud and a very capable editor of the new anthology. अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम लगाम लगाएंगे और आशा जो है आगे की गुफ्तगू करेगी। आशा, द स्टेज इज ऑल योर्स, आप बताइए। थैंक यू सो मच निवेदिता जी। और कोयल जी ने इतनी सारी खूबसूरत बातें की हैं LWG के बारे में, तो मैं इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए सबको बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और लास्ट ईयर हम लोगों ने लिट फेस्ट के समय our viewership had reached around 15,000 during the Lit Fest. That is the power of social media. So this was last year हमारा दूसरा लिट फेस्ट था। आई थिंक फर्स्ट लिट फेस्ट के समय सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं फैल पाया था, लेकिन लास्ट ईयर जो हम लोगों ने टीम्स बनाई और इस साल वो टीम और भी बढ़ गई है। आई शुड टेल यू, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप सिर्फ राइटर्स का, थिंकर्स का ग्रुप नहीं है। There are writers from every walk of life. We have doctors, we have people who are editors, we have media personalities, we have engineers, we have you speak about a profession and we have a writer to take that profession in, and there is a collaboration of two different industries altogether, because दिल तो सोचता है और सोचता है तो उसे शब्दों में बयां करने की उसकी इच्छा होती है। सो इसी वजह से हमें किसी भी चीज को आउटसोर्स करने की जरूरत है ही नहीं। इफ यू से दैट आई एम अ सोशल मीडिया क्वीन, आई हैव 5-6 अदर पीपल हु गिव मी द पावर टू होल्ड दैट टाइटल। मुझे पोस्टर्स बनाने के लिए इतने अच्छे लोग मिले हुए हैं। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम of Nitya Shukla ji, Akshayani, and thank you so much to Koyal Biswas ji. Akshayani has been introduced to Literary Warriors Group by her, and she's a very strong member of our social media team. Then we have Tejal Mane, we have Priyanshu, and all these people, we all work together. And that's how the social media team becomes so strong. We started our पोस्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हमने साल की शुरुआत में भी ही अपने कॉम्पिटिशन्स के पोस्ट डालने शुरू कर दिए थे। 30th जून तक सारे कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन अवेलेबल थे। देन द डेट गॉट एक्सटेंडेड टू 31st जुलाई। सो मेनी कॉम्पिटिशन्स, एंड रेणु जी हमें कॉम्पिटिशन्स के बारे में और बताएंगी मेरी बात, ऑफ कोर्स। और इसके अलावा मैं आपको और भी बताना चाहूंगी कि अब जब कॉम्पिटिशन्स की एंट्रीज बंद हो गई हैं, वी हैव स्टार्टेड पोस्टिंग डिटेल्स अबाउट द लिट फेस्ट, बिकॉज अब हमारे पास बहुत ही कम समय है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब जो लिटरेचर को प्यार करते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं और हमें पुणे में ज्वाइन करना चाहते हैं, हर एक दिन सोशल मीडिया को देखते रहिए। तो लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप का जो इंस्टाग्राम पेज है वो लाइव है, हर एक इंफॉर्मेशन वहां पे डाली जा रही है हर दिन, और जो कॉन्टेस्ट हुए हैं उनके विनर्स भी वहीं पे अनाउंस किए जाएंगे। तो जो भी पर्सनली हमें फिजिकली ज्वाइन नहीं कर सकता है लिटरेरी फेस्टिवल के लिए, वो जरूर सोशल मीडिया के थ्रू जान सकता है कि इतने एलैबोरेट कॉम्पिटिशन्स में जीता कौन है। और ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही दिग्गज जजेस भी हैं, उनको भी हम रिवील करेंगे सोशल मीडिया पे, जो हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कॉम्पिटिशन्स हर किसी, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए है, नए टैलेंट को प्रोत्साहन देने के लिए है, और LWG को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी एंथोलॉजीज के बारे में। हमने लास्ट ईयर वक्त पर एक एंथोलॉजी लॉन्च की थी जो बहुत ही सक्सेसफुल रही, जिसमें लगभग 62 कवियों ने अपनी कविताएं दी थी, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की कविताएं थी। उसी तरह इस साल भी हम एक और एंथोलॉजी का लॉन्च करने वाले हैं लिट फेस्ट के समय, और जो रिश्तों पर है। और इस साल भी हमें 60 से ऊपर
कवियों ने अपनी कविताएं भेजी और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये कविताएं, ये किताब आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही इस साल हमने अपनी स्टोरीज की एंथोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की है और उसको भी इस लिट फेस्ट में लॉन्च किया जाएगा। So stay tuned to know everything about the Lit Fest. If you want to join us, every detail will be on social media. So waiting to see you there. थैंक यू आशा। Back to you. बहुत ही प्रिसाइजली आपने दोनों चीजें बहुत अच्छे से डिटेल कर दी हैं। तो सबसे गहन बात जो इस वक्त ये है कि हमारे सारे व्यूअर्स और हमारे सारे मेंबर्स एक तो सोशल मीडिया हैंडल को लाइक करें, हमको फॉलो जरूर करें, और खास बात यह है कि आपके कहीं कोने में दिमाग के 2 तारीखें जो हैं बिल्कुल छप जानी चाहिए। 4 और 5 अक्टूबर शहर है पुणे, और धीरे धीरे इन सारे राजों से परत दर परत हम लोग रिवील करते जाएंगे अपने सरप्राइजेस। अब आपने बात करी थी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटीज की भी, और आपने बात करी कि कैसे एक LWG टीम एक फैमिली की तरह है। कोयल ऑल्सो सेड दैट कि वाकई जब लिट फेस्ट 2.0 में गए थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई परिवार है जो एक जनवासे में रहने के लिए आया है, और खुशी है, धूम है। अब ये बात और है कि कौन दूल्हा कौन दुल्हन था, हमारी किताबें ही हमारे दूल्हा दुल्हन थी, और हमारे सारा कल्चरल जो एक्टिविटीज थी दे वर सो ब्यूटीफुल। लिटरली ये लगा ही नहीं कि लिट फेस्ट है, लग रहा था कि पारिवारिक मिलन है, इतना पॉजिटिव था। तो पॉजिटिविटी की जब बात करें और हम अपने सुनील जोशी जी को याद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वन ऑफ द मोस्ट व्हाट शुड आई से स्टर्डी पिलर्स ऑफ LWG, हमेशा मुस्कुराते हुए, पता नहीं आज तक किसी ने इनको नाराज हुए थे देखा है या नहीं। वैसे तो भाभी जी से भी पूछा जा सकता है फोन कॉल करके, लेकिन फिलहाल ये गुजारिश करेंगे कि सुनील जी आप क्या शेयर करना चाहेंगे लिट फेस्ट 3.0 के बारे में व्यूअर्स से और हमारे सारे मेंबरान से। स्वागत है सुनील जी। सुनील जी म्यूटेड तो नहीं, आप आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद निवी जी आपको कि लिट फेस्ट 3.0 का ये आपने आज पहला शो ऑर्गेनाइज कराया। बहुत बहुत नमस्कार रेनू मैम को जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, नीलम मैम को जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं, कोयल मैम बेंगलोर से हमारे साथ हैं, और आशा जी हमारे पड़ोस से ही जुड़ी हैं, पुणे से। जी। तो अब लिट फेस्ट की बात से पहले मैं LWG के बारे में जरूर अपने निवी जी कहाँ से जुड़ी है वो रह गया। अच्छा निवी जी रहेगा, सॉरी निवी जी निवी जी 7 समंदर पार से बहरीन से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेनू मैम ये याद दिलाने के लिए। समय भी नहीं बताया अभी फिर समय भी नहीं बताया अभी। और इससे हमारे दर्शकों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि मार्गदर्शक की क्या भूमिका होती है। तो ये जो ऊपर स्क्रीन पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं ये हमारे मार्गदर्शक हैं LWG के, जो हमें गाइड करते रहते हैं निरंतर। तो जी तो अब मैं पहले लिट फेस्ट पे आने से पहले मैं LWG के बारे में एक संक्षिप्त थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन गठन के बाद लिट फेस्ट का जैसे जैसे LWG का जैसे जैसे विस्तार बढ़ा और देश विदेश से इसमें हमारे सभी कवि मित्रों ने जुड़ना आरंभ किया, तो इसकी रीच, इसकी पहुंच मैं ये कह सकता हूं कि जनमानस तक भी पहुंची। क्योंकि हमारे जो लाइव ऑडियंस जब हम शोज करते थे, काव्य गोष्ठी करते थे, तो जब हमने शुरुआत की तो वो थाउजेंड्स में उनका मतलब लोग लाइव देखते थे। एक ऐसा भी समय था। और सबसे बड़ी बात है कि LWG के जो शुक्रवार की काव्य गोष्ठी होती है, पोएट्री मीट होती है, वो निरंतर जारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे जब जैसा कि मैंने बताया इसका विस्तार हुआ तो लिट फेस्ट का जो हमारा पहला शो था या जो हमने पहला लिट फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया वो साहित्य अकादमी दिल्ली में हुआ था, लिट फेस्ट 1 के नाम से।
लिट जी, और लास्ट ईयर लिट फेस्ट 2 कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में इसका सफल आयोजन हुआ, जैसा कि आपको अभी कोयल जी ने और आशा जी ने अवगत कराया। इन दोनों फेस्ट के दौरान और इससे पहले LWG ग्रुप बहुत ही सक्रियता के साथ मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी में NCPA के मंच पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल रहा, और नीलम जी की गाइडेंस के साथ वहां पर हमारे ग्रुप के लगभग सभी सदस्यों को मैं देख पा रहा था कि मुंबई और पुणे से तो लोग जुड़े ही थे, मध्य प्रदेश से आए, राजनांदगांव से हमारे कवि मित्र आए, मतलब देश के हर भाग से वो लोग वहां पर पहुंचे और शरीक हुए। तो NCPA हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ। उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी में हमने अपना एक कार्यक्रम किया, उसको भी, उसका श्रेय भी नीलम जी को जाता है कि उन्होंने हम सबको वहां पर कनेक्ट कराया। इसी प्रकार से NCPA में जो कल्चरल इवेंट हुए, नीलम जी की पोएट्री के ऊपर वहां पर स्टेज पे परफॉर्मेंस हुई, हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है जी। और लखनऊ कैसे अछूता रहता LWG से, तो बलरामपुर गार्डन में लखनऊ में रेणु जी की अगुवाई में, नीलम जी के सानिध्य में हमारे सभी LWG के मेंबर जो वहां पर पहुंच सके वो शामिल हुए और उन्होंने वहां पर शिरकत की। तो ये सफर इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा, और अब हम इसके लिट फेस्ट के तीसरे पड़ाव पर हैं, जो कि हम पुणे में आयोजित करने जा रहे हैं। निवि जी ने आपको याद दिलाया, मैं भी आपको एक बार याद दिलाता हूँ। डेट याद रखिए, 4 और 5 अक्टूबर, 4 और 5 अक्टूबर शनिवार और रविवार का दिन है। जी हाँ, अगर आपको थोड़ा सा डेट तिथि याद रखने में थोड़ी सी भी कठिनाई हो तो आप दृश्यम का 2 और 3 याद कर लें, उसके बाद है, क्योंकि 2-3 को तो वो लोग पंचम में थे जी। तो जरूर आप लोग 4 और 5 को शामिल हो इस लिट फेस्ट में। अब इस लिट फेस्ट के में क्या क्या होने वाला है, अब मेरा वो भी फर्ज बनता है कि अपने दर्शकों को मैं इसमें क्या क्या हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, हमने किस प्रकार से इसमें सहभागिता ली अपने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारा ऑनलाइन का जो कॉम्पिटिशन था वो इंग्लिश पोइट्री कॉम्पिटिशन, एक ऐसे कई हमने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जो ऑनलाइन, जो लोग हमारे साथ पुणे में अगर वो शामिल ना हो पाए तो वो भी अपनी उपस्थिति इन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से लिट फेस्ट 3 में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। तो उसमें से मैं थोड़े आप सबके समक्ष बताना चाहता हूँ, बाकी फिर नीलम जी और रेणु जी उसको समाप्त करेंगी जरूर। तो इंग्लिश पोइट्री कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज कराया, हिंदी काव्य प्रतियोगिता हमने ऑर्गेनाइज कराई, और मैं आपको एक बात और बताऊं कि इसमें हमारे LWG के अलग अलग मेंबर्स ने इसकी जिम्मेदारी संभाली, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंग्लिश स्टोरी कॉम्पिटिशन्स हमने ऑर्गेनाइज कराया, हिंदी कहानी प्रतियोगिता हमने ऑर्गेनाइज कराई, इंग्लिश बुक कॉन्टेस्ट हमने एक नया सेगमेंट लॉन्च किया, और हिंदी पुस्तक प्रतियोगिता इस बार हमने लॉन्च की। उसके बाद हमने इंग्लिश बुक लॉन्च इवेंट हमारा लास्ट ईयर का जो लिट फेस्ट 2 का था वो भी एक बेहद ही सक्सेसफुल आयोजन रहा। तो इस बार भी हमने इंग्लिश बुक लॉन्च और हिंदी विमोचन समारोह, हिंदी पुस्तक विमोचन समारोह भी हमने ऑर्गेनाइज करा रहे हैं हम लोग। इंग्लिश पोएट्री रेंडिशन और हिंदी काव्य प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ, उसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। पेंटिंग एग्जीबिशन लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हम उसको ऑर्गेनाइज कराने की ओर अग्रसर हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं जो इस लिट फेस्ट में हम आयोजित करने जा रहे हैं। इस लिट फेस्ट की एक बात और खास बन जा रही है कि इस बार हमने जो लोकल ग्रुप्स हैं, हमने उनको भी अपनी ओर से एक न्योता भेजा है, एक इनवाइट भेजा है, जिससे
कि हम ऐसे ग्रुप्स को जो कहीं जाकर के पे करके उनको अपना वेन्यू लेना पड़ता था और तब वो गैदरिंग हो पाती थी, उनको हम इस LWG ग्रुप के माध्यम से हम उनको एक वेन्यू दे रहे हैं कि वो अपने इस मंच पर आए और अपनी अभिव्यक्ति हम सबके समक्ष, हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। लास्ट ईयर की ही तरह लिट फेस्ट जो 2 था, उसमें भी हमें कई जगहों से विशिष्ट लोगों से, कई ग्रुप से सहयोग प्राप्त हुआ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इसमें सहभागिता दी है। स्पॉन्सरशिप के लिए वो आगे आए हैं, उन्होंने कदम बढ़ाए, अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसके साथ ही हमने पुणे के जो एक फेमस वेफर वाला बुधानी वेफर्स, आप सबने नाम जरूर सुना होगा उनका, उनको अपने साथ आमंत्रित किया और वो सहजता से तैयार हुए हैं हमारे इस लिट फेस्ट को सफल बनाने के लिए। वो अपनी ओर से कुछ योगदान करेंगे। इसी प्रकार से हमारी मेंबर आदरणीय मीरा भंसाली जी, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ती हैं, उनकी मेहनत से हमें एक ऑक्सीजन क्लब द्वारा भी स्पॉन्सरशिप की जा रही है। बाकी स्पॉन्सरशिप और भी हमारे कई और ग्रुप्स के माध्यम से आ रही है। अंत में जब नीलम जी समाप्त करेंगी तो उसके बारे में और वो विस्तार से आपको बता सकती हैं। अब मेरा एक निवेदन है, जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लिट फेस्ट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम सब इसको अपनी प्रोफाइल से जरूर शेयर करें। निवेदन सभी LWG के मेंबर्स से भी है, जो दर्शक हैं वो भी कर सकते हैं, और LWG के मेंबर सब अपनी प्रोफाइल से इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि ये सभी लोगों तक पहुंचे, और जो उत्सुक हैं इस लिट फेस्ट में शामिल होने के लिए वे जरूर पहुंचे। जल्द ही हम आपको इसकी लोकेशन अपने नए कार्यक्रम में शेयर करने वाले हैं कि आपको कहां पहुंचना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। डेट एक बार आप फिर से याद करें, 4 और 5 अक्टूबर आप सबको जरूर आना है। जी निवी जी, बैक टू यू। बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत शुक्रिया। सबसे बढ़िया बात ये आपने LWG का जो इतने अच्छे से ऐतिहासिक पूरा जो वर्णन किया, वो बहुत जरूरी था इस वक्त बताना। और जब हम LWG के इतिहास में जा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी प्यारी डॉक्टर रेणु मिश्रा को न याद करें, one of the co-founders, a very strong pillar once again of the LWG group। और जैसा कि सुनील जी ने पहले कहा था, अब तो आने जाने में जो ऊपर की मार्गदर्शक की जो सीरीज थी वो थोड़ी गड़बड़ा गई है, लेकिन असली मार्गदर्शक और बहुत सुलझी हुई विचारधारा की जो है ये मलिका है। और डॉक्टर रेणु मिश्रा, अब आपको जो है दावत देते हैं कि आप आए स्टेज पे और आप बताएं कि आप किस तरह से एक्साइटेड और आप क्या सोच रही हैं कि लिट फेस्ट 3.0 में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हम सबको। बहुत धन्यवाद निवेदिता, और सभी हमारे मित्रों को मेरा नमस्कार। और हम इस लिट फेस्ट के बारे में हमारे मित्रों ने अभी बहुत अच्छे से बताया, सुनील जी ने बताया, कोयल जी ने बताया, आशा ने बताया। तो जैसे जानते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और लिट फेस्ट के बारे में सारी जानकारी आशा और इनकी टीम लगातार दे रही है। तो हमारे जो इंस्टा पेज, जो वेबसाइट है, उस पर आप लोग जरूर जाएं और जरूर वहाँ पर देखते रहें। डेली अपडेट्स हो रहे हैं, डेली चेंजेस हो रहे हैं, नई नई इंफॉर्मेशन डेली आ रही है। और आज के हमारे प्रोग्राम का मिशन एक ही था, आप सबको हम लोग आमंत्रित करने के लिए आए हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं हमारे लिट फेस्ट 3 पुणे में। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबको देखकर, आप सबसे मिलकर, और आप सबसे बातें करके और अपनी बात आप तक पहुंचाकर। जैसा कि पता है लिट फेस्ट है तो जाहिर बात है लिटरेचर की बात होगी, साहित्य की बात होगी, अंग्रेजी की बात होगी, हिंदी की बात होगी, और उसके साथ मराठी की भी बात होगी क्योंकि पुणे में हो रहा है। तो वहाँ पर हम लोग
बुक्स की तो रहेगी, बुक्स लॉन्चेस होंगे, जो हमारे नए पुराने सभी लेखक हैं उनकी किताबों को सम्मान दिया जाएगा। बहुत विशिष्ट लोगों के सामने बुक लॉन्च किए जाएंगे, जिससे आपके लिए वो मोमेंट बहुत मेमोरेबल हो जाएगा और बहुत प्राउड फील करेंगे कि इनके सामने, इनके हाथों से आपकी किताब का विमोचन हुआ और बहुत दूर दूर तक आपकी बात पहुंचेगी, आपकी किताब पहुंचेगी। तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप उसका हिस्सा बने। दूसरी बात, कविताओं की बात होगी। कविताएं, जैसे सुनील जी ने बताया कि कविताएं सुनाई जाएंगी, लेकिन केवल कविताएं नहीं सुनाई जाएंगी, उसके साथ लाइव पेंटिंग भी बनाई ये जाएगी। होगी। तो ये बहुत नया नीलम का आइडिया था कि इस तरीके का हम लोग करते हैं इस बार की पोएट्री जो सुनाए और उसके साथ एक उतने ही टाइम पीरियड में एक लाइव पेंटिंग बनाई जाए। और बहुत रोमांचकारी होगा ये देखना और इसका हिस्सा बनना। हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो जो पेंटिंग एग्जीबिशन तो अपनी करेंगे ही करेंगे, जो खुद की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं वो वहाँ पर एग्जिबिट होंगी, सेल भी होंगी। और बहुत सारे लोगों ने अपने नाम ऑलरेडी दे रखे हैं पेंटिंग्स के लिए। उसके साथ हमारा क्या कहते हैं, पैनल डिस्कशन, उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। जब तक आप उस पर डिस्कस ना करें और उसकी बात अपने दूसरों तक ना पहुंचाएं और साहित्य की बात ना करें, उसके विचार ना रखें, तो वो होगा। और उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, जो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कि हम किसके साथ ये चर्चा करने वाले हैं, कौन लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे कंटेस्ट हो रहे हैं और आशा ने बताया कि बहुत सारे कंटेस्ट ऑनलाइन होंगे और बहुत सारे कंटेस्ट हो चुके हैं और चल रहे हैं और कुछ वहां पर लाइव कंटेस्ट होंगे। तो एक उसमें है जिसका नाम है महामुकाबला, जिसका स्पेशल मेंशन करने को मुझे नीलम ने कहा है कि आप उसके बारे में बताओ। तो महामुकाबला हम लोग इस साल कई महीनों से चला रहे हैं और कई तरीकों से चला रहे हैं। एक तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर आप देखते हैं, जो मुझे पुराना नाम याद आता है बार बार, पोएट्स एंड राइटर्स नहीं, अब ये LWG, हाँ ये LWG ग्रुप है और उसमें 2 हिंदी का और इंग्लिश का मंथली बहुत सालों से, दिनों से नहीं बहुत सालों से चल रहा है ये और अभी तक जारी है। हमारे ख्याल से ये सबसे पुराना कंटेस्ट है हिंदी वाला जो चल रहा है LWG पे। तो उसके विनर्स हम लोगों ने छांट के रखे हुए हैं जो फेसबुक के हैं, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे नीलम चलाती है, कंटेस्ट मंथली चलता है, उसके विनर्स। तो इनके विनर्स अभी तक के बंद में जो हम लोगों ने लिए हैं, जिनके नाम लिए हैं, वो हमारे महामुकाबला के कंटेस्टेंट्स हैं। वो विनर्स नहीं है, वो अभी कंटेस्टेंट्स हैं। उनके बीच में 3 और हम लोगों ने मुकाबला किया है और उन 3 मुकाबले में जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा उनको हम लोग विनर घोषित करेंगे और उन्हें हम सम्मानित करेंगे LWG अपने लिटफेस्ट 3 में। तो सोचे कि वो कितनी बड़ी उपाधि होगी और वो कितना अच्छा लिखते होंगे जो इतना बड़ा समर जीत के वो आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो महामुकाबला चल रहा है और इसलिए हमने उसका नाम भी महामुकाबला रखा हुआ है। और हम बहुत उत्सुक हैं और जानने के लिए कि उसमें कौन जीतता है। बहुत अच्छा लिखते हैं हमारे साथ जो कवि मित्र हैं, हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं और दोनों में उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। और जैसे हमें कोयल जी ने बताया कि हम बच्चों तक कविताएं पहुंचाएंगे और साहित्य पहुंचाएंगे, तो मैं बता दूं कि जब हमारा लिटफेस्ट 2 हुआ था तो हमने वहां के जवानों तक तो पहुंचा ही दी थी कविताएं और उन्होंने वहां आके जो समा बांधा था, जो उन्होंने कविताएं सुनी थी, आप सुनते तो मंत्रमुग्ध हो जाते कि कितनी बढ़िया कविताएं उन्होंने लिखी थी और वहां मंच पाके वो कितने खुश थे और कितने उत्साहित थे। और अगर शायद उनको टाइम मिलता तो वो पूरे दिन वो कविता सुना सकते। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इसको, अभी सुनील जी ने कहा या हमें भरी कि हाँ कितना इन्होंने इनके सामने की बात है। तो साहित्य सभी को आकर्षित करता है और सभी उससे जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें किसी और का कोई दूसरा मकसद रहता ही नहीं है, सिर्फ दिल से जुड़ना और साहित्य की सेवा करना।
यही हम सब और इसी के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है और इसी की सेवा में हम सतत लगे हुए हैं और हम आपको इसमें जुड़ने के लिए फिर से सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद निवेद। धन्यवाद रेणु, बहुत हाँ बहुत अच्छे से तुमने सारा महामुकाबला के बारे में जो बात करी, तो यहाँ हमको बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही है कि देखिए कौन जीतने वाला है। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, और तुमने पोएट्स एंड राइटर्स डेन की बात करी, तो फिर हमने क्या, वही है कि फिर थोड़ा सा रिवाइंड बटन दबाने का मन कर रहा है इस वक्त कि जाएं, क्योंकि हम जब जुड़े थे आप सबसे तो पोएट्स एंड राइटर्स डेन था, और हमारे डेन में जो एक शेरनी थी, जो कहने को तो शेरनी है लेकिन सबको इतना प्यार लुटाती है, और कहाँ से वो शुरुआत हुई कि हर फ्राइडे की गोष्ठी, उसके बाद बुक टॉक शोज, लिटरेरी टॉक शोज, कई तरह के मुकाबले, और फ्राइडे की गोष्ठी तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी। वहां से करते करते नीलम ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। अब ये तो नहीं कह सकते कि तेरी बाहों में, बट तेरे पेज पे आके भाई बहुतों के जो हैं लिटरेरी पंख खुले, पंखुड़ियां खुली, हम कली से सब गुलाब बने, कमल का फूल बने, और कितनी चीजें हम लोगों ने खुद रियलाइज की हैं कि हमें ये सब था, एक कैपेबिलिटी, गुण कह लीजिए, कैपेबिलिटी कह लीजिए, और उसको निखारा गया। तो अब ये मौका होगा कि भाई इस ग्रुप के चौधरी साहब जो घड़ा मुस्कुरा रहे वहां बैठे बैठे, चौधरी साहब, तो चौधरी साहब अब आप आ जाएं, और आपकी मुस्कुराहट देख के ये फील हमें हो रहा है नीलम ऑलरेडी, दैट यू नो दैट हाउ कनेक्टेड वी आर टू ईच अदर, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हम सबका है तुमसे, कि तुमको आज ये फील करके कितना हो रहा होगा, मतलब ये प्राउड फील कि देखो कहाँ से शुरुआत हुई थी और मैं कहाँ लेके आई हूँ। और प्लीज आज मत डांटना कि पेज हम सबका है, हाँ पेज हम सबका है, पर ये सिरे तो आपने बांधे, तो आज तो क्रेडिट ले लो यार प्लीज थोड़ा सा। तो हाँ, और अब आपसे जो गुजारिश है वो ये है कि जितनी भी बातें आज आपने सुनी, अब उसका निष्कर्ष आप एक फाउंडर होने पे, और द प्राइड दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ टू बी ऑर्गेनाइजिंग लिट फेस्ट 3.0 माय फ्रेंड्स, बिकॉज हमारा ग्रुप बहुत नया है और हमने ये जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक के बाद एक करते करते हम तीसरे पड़ाव पे पहुंचे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और आप सब जब बात करें तो हमारे दिमाग में चल रहा है इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स, और ये दुनिया के सामने एक छोटा सा LWG जो अभी 5-6 साल पहले ही तो पैदा हुआ है भाई, अभी तो दूध के दांत टूट ही रहे थे, और हमने तो डेंटिस्ट से पूरा डेंचर ही बनवा लिया है यार। तो भाई हमारे चौधरी साहब वो लगाओ अपना कहते पगड़ी और आ जाओ मैदान में और बताओ हमको कि क्या कहना चाहते हो। लाठी बगल में रख लेना, लाठी हंसा हंसा के मारोगी रिन्वी, हंसा हंसा के मारोगी। तो पुराने दिन ही याद आ गए जब हम लोगों ने इस तरह से ऑनलाइन मीट्स करना शुरू किया था। तो शुरुआत में एक मिनट वो बताना चाहूंगी कि जब मैंने इस लिखने की दुनिया में प्रवेश किया था तो मुझे लगता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी लोगों से रिक्वेस्ट करते थे तब तो कुछ लोग अच्छे से बात करते थे, कुछ लोग यानी नए होने की वजह से, जबकि मुझे बहुत अवार्ड मिल चुके थे, सब थे, बट आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो सबकी कुछ कोटरी सी लगती थी कि क्या है ये पहले शुरू में। तो तब एक ख्याल मन में जन्म लिया था कि नहीं, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई भी आ सके। और जो है मेरा ये मानना था कि कोई कविता या कहानी खराब नहीं होती, बस एक ये सफर होता है, कोई उस सफर की शुरुआत में होता है, कोई कुछ आगे बढ़ गया होता है, कोई कहीं शिखर पे पहुंच रहा होता है, पर ये होता तो सफर ही है। तो ये पहले कभी नहीं सोचा था कि इसका कोई माध्यम हम बन जाएंगे। तो जहां तक सोशल मीडिया की बात हुई, ये सोशल मीडिया ही तो है जिसने हमको यहाँ तक लाया, कनेक्ट किया। वरना ना मैं कोयल को जानती, ना सुनील को जानती, ना आशा को जानती, ना निवेदिता को जानती।
शायद रेनू को जानती क्योंकि उसको पहले मिल चुकी थी। तो हम लोग ने बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाया, परंतु आप जैसे प्यारे प्यारे मित्र मिलते गए, और जो कि सब लोग इस मकसद को मानते थे और इस लक्ष्य को मानते थे, और इसलिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ऐसा कुछ कहें कि जैसे हर उंगली का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है, परंतु जब वो मुट्ठी की तरह बन जाती है तो उसमें ताकत आ जाती है। और यहाँ एक नहीं, दुर्गा की तरह 10-10 हाथ हैं हमारे, तो हम बहुत पावरफुल है, और ये दम हमको देती है हमारी कलम। और ये हमारी चाहत कि सभी लोग आगे आए। सिर्फ हम लोग का जो लिटफेस्ट है सिर्फ बहुत पॉपुलर पोएट्स या राइटर्स के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। तो हमने जो कॉम्पिटिशन्स भी रखे थे या जो रेंडिशन भी रखे हैं, सब कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहा है, तो बहुत डेमोक्रेटिक तरह से रहा है। और ज्यादातर के स्लॉट बहुत पहले ही फुल हो गए हैं, बस अभी मराठी रेंडिशन के स्लॉट कुछ बचे हैं और पेंटिंग एग्जीबिशन के स्लॉट बचे हैं। तो जो लोग हिस्सा बनना चाहते हैं जरूर बने। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें ना, बहुत एक्साइटमेंट है। कुछ वर्कशॉप्स हैं जिनके बारे में अभी बात नहीं हुई थी, तो एक पेंटिंग वर्कशॉप होगी, एक हाइकू वर्कशॉप होगी, और फिर कुछ फन एलिमेंट्स भी हैं जिसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। धीरे 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 टुकड़े में हम लोग बताते जाएंगे। आज हम 6 आए हैं, अगली बार कुछ और लोग आएंगे, और आप लोगों को धीरे धीरे बताते जाएंगे। पर ये लिटफेस्ट सिर्फ एक लिटफेस्ट नहीं है, ये ऐसी जगह नहीं है जहां आके लोग प्रोफेशनली मीट करके अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए बस आए। शायद वो बढ़ जाएंगे नेचुरली, जब आप अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे तो कॉन्टेक्ट्स तो बढ़ते ही हैं, परंतु हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद है कविता को, कहानी को, और जो भी लिटरेरी आर्ट्स की गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाने की। और मेरे साथ इतने खूबसूरत लोग जुड़ गए हैं, टीम बढ़ते 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 बहुत बड़ी हो गई है, और इतना बढ़िया सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और हमारा ग्रुप, जैसे कि बात शुरू में हुई थी कि कोई बेंगलोर से, कोई बॉम्बे से, कोई पुणे से, कोई लखनऊ से, और कोई बहरीन से, और हमारे कई एडमिन्स यूएसए, कनाडा, इधर उधर पोएट्स भी पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाव जो है, इसकी शक्ति तो सिर्फ लेखन में है, और इसी लेखन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, पर सबको बहुत मोहब्बत मिलेगी। तो मोहब्बत चाहिए तो हमारे लिटफेस्ट में जुड़िए, बस यही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू नीलम। आई थिंक द बेस्ट वे टू सम अप द इवनिंग, और अपने सभी व्यूअर्स को बता दें कि आज एपिसोड 1 का जो है हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे और चीजें करीब आती जाएंगी, हम लोग आपसे जुड़ के पूरी डिटेल्स, पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर डिटेल बिफोर द लिट फेस्ट एक्चुअली हैपेंस आपको सब डिटेल्स दे दें। और पूरी LWG की टीम की तरफ से हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे सारी अपडेट्स आप लोग देखें, हमसे हर तरह से जुड़ें, और जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हमारी तरह, तो हम लोग ऑनलाइन से जुड़ के सारी एक्टिविटीज का लेखा जोखा हम लोग को मिलता रहेगा। एंड इट्स अ वेरी जेन्युइन एफर्ट, इट्स अ एफर्ट डन विद प्योर हार्ट, with no gain, only gain of love, gain of literary service। सिर्फ LWG का यही मोटो था, और आज भी हम लोग उसी राह पे चल रहे हैं। तो इसी के साथ आप सबसे विदाई लेना चाहेंगे, और सबसे पहले नहीं, धन्यवाद बस करना चाहेंगे। मैं निवेदिता को थोड़ा सा धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने ये इनिशिएटिव लिया। देखिए हमारे ग्रुप के लोग कितने अच्छे, कितने स्वीट हैं कि निवेदिता आ नहीं पा रही है क्योंकि वो अभी अभी भारत से वापस गई है, परंतु उसने कहा कि नहीं, मैं एक ऐसा शो होस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ मैं कमेंट देख रही हूँ प्रहलाद की, तो प्रहलाद से मैंने एक मोमेंट पूछा कि प्रहलाद क्या तुम हमारे इसका हिस्सा बनना चाहोगे, तो वो इवेंट मैनेजमेंट का,
तो उसने तुरंत कहा हाँ मैं बनना चाहूंगा। तो यानी जिससे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा हमारा साथ दोगे, वो लोग खुल के 10 गुना साथ देते हैं। आशा, कोयल, सुनील जी, निवेदिता, रेनू तो हिस्सा है ही, रेनू को तो मैं अपना हिस्सा ही मानती हूँ। तो सभी लोग जो है बहुत एंथुजियास्टिकली देते हैं और ऐसे ही देते रहे, बना रहे ये साथ, बस यही आशा है। क्यों और सब लोग So जरूर beautiful. आइए पुणे। हाँ बिल्कुल, 2 दिन की बात है, सैटरडे संडे, इट्स अ वीकेंड। तो जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि LWG द्वारा आयोजित लिट फेस्ट 3.0 पुणे में 4 और 5 अक्टूबर को हो रहा है। इन तारीखों को भूलना नहीं है, सब कुछ चेक करते रहना है और एपिसोड 2 के लिए इंतजार करिए। बहुत सारे और सरप्राइजेस लेके आपके साथ फिर जुड़ेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अ वेरी वेरी वार्म बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। Good night, Shabba Khair. Good night.